अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी खानपुर कैंपस में खुशामदीद। जैसा कि आपको इंतज़ार था और आजकल स्टूडेंट को सिर्फ एक ही चीज़ का इंतज़ार था कि डेट शीट कब आनी है। तो भाई डेट शीट तो अब आ गई है और बना लें अब जल्दी से अपनी सहूलत के मुताबिक। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, कमेंट्स भी करें अगर कोई चीज़ आपको पूछनी हो या समझ ना आ रही हो या कुछ भी वीयू की स्टडी के हवाले से। तो अब चलते हैं ज़रा एलएमएस में और देखते हैं। जैसे ही आप एलएमएस ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पे जो डेट चेक यूर डेट शीट का लिंक ओपन हो चुका है। इसके अलावा नोटिस बोर्ड अगर आप चेक करें तो यहाँ पे भी जो है ना फाइनल टर्म एग्जामिनेशन मेक यूर डेट शीट नाउ का लिंक आ चुका है। उससे पहले एक ज़रूरी बात आपको बता दूं कि जिनकी फ़ीस अभी पेंडिंग थी उनके एलएमएस ब्लॉक हो चुके हैं। वो अब इजी पैसा के ज़रिए फौरी तौर पर फ़ीस जमा करवा के अपनी डेट शीट बना सकते हैं। तो ज़रा देख लेते हैं कि जो डेट शीट है उसमें क्या चीज़ें हैं फाइनल टर्म में। तो मोटी मोटी चीज़ें हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो मेन टॉपिक्स हैं, यू आर एडवाइज टू मेक यूर डेट शीट बाय मंडे, यानी मंडे 20 तक। आज है 15, 5 दिन है आपके पास डेट शीट बनाने के लिए बगैर किसी लेट फीस के। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आप उससे अगले दिन आएंगे तो फिर आपको फीस चार्ज करना शुरू कर देती है यूनिवर्सिटी। 20 के बाद अगर आप 21 को बनाएंगे तो 500 रुपये फाइन होगा आपका 21 से लेकर 22 तक। यानी 2 दिन अगर आप बनाते हैं 21 और 22 को तो फिर 500 रुपये फाइन है और उसके बाद फिर आपको हो जाएगा 1000 रुपये फाइन और वो होगा 23 तक। इसके बाद डेट शीट जो है ना वो फिर आपको स्पेशली बनवानी पड़ती है। कहा गया है कि द डेट शीट इंटरफेस विल बी अवेलेबल फॉर स्टूडेंट टिल 23 फेब तक अवेलेबल होगी। इसके बाद डेट शीट नहीं बना सकेंगे आप। तो अ, चलते हैं ज़रा लिंक की तरफ और देखते हैं कि भाई अब जो डेट शीट है ना वो किस किस डेट को पेपर है। आपने क्या करना है आपको पता ही है। अब आप माशाल्लाह से फाइनल टर्म दे रहे हैं। ऐसे वो तमाम स्टूडेंट जो पिछले सेमेस्टर में इनरोल हुए हैं और जो उससे पीछे हुए थे उनको तो फिर आप पता है सारी चीज़ों का। लॉगिन करते हैं तो फिर वही सबसे पहले आपको एक इंटरफेस नज़र आ रहा होता है जो पिछली दफ़ा भी आया था। तो ये तो पुराना ही है लेकिन उसको चेंज नहीं किया गया अभी। यूनिवर्सिटी इसको रिमूव कर देगी। और जो फाइनल टर्म पैटर्न है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इससे पहले जो वीडियो मैंने शेयर की थी उसके ऊपर जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम है पेपर पैटर्न, उसके कितने एमसीक्यूज कितने लॉन्ग क्वेश्चन, वो सारी डिटेल मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। लॉगिन करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे याद रखें कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो है ना दूसरे शहरों में भी हैं। अगर आप वहाँ पेपर देना चाहते हैं तो आपने यहाँ क्लिक नहीं करना, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, चेंज यूर सिटी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो आपका यहीं कानपुर आ रहा होता है। लेकिन फिर आप अपनी मर्ज़ी से जब चाहें तो डेट शीट को जिस भी सिटी में जाना चाहें डेट शीट बनाने के लिए वहाँ पे उसको क्लिक करेंगे। और फ़र्ज़ करें जी हम बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम यहाँ पे कर लेते हैं पहला पहला एबटाबाद ही क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपने चेंज करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। ठीक है, तो कन्फर्म करने के बाद फिर आप डेट शीट बना लेते हैं। तो ये याद रखें कि एक दफ़ा कन्फर्म हो जाए और डेट शीट आप ना बनाएं तो फिर अब जब तक आप डेट शीट बना नहीं लेते आप इस एग्ज़ाम सिटी को चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने इसको चेंज नहीं करना। हम जाते हैं ज़रा बैक और हम यहाँ पे आ जाएंगे डेट शीट के ऊपर। जिन्होंने खानपुर के अंदर ही देना है इसी कैंपस में, खानपुर कैंपस के अंदर, वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना सेंटर सेलेक्ट करने के बाद इसको कर देंगे ओके। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 27, 28, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 और 12, इसका मतलब है कि इसमें संडे शामिल नहीं है। संडे भी है इसमें। ठीक है, 2 छुट्टियां हैं इसके अंदर। अब वो पता नहीं कौन सी छुट्टियां होंगी, देख लीजिएगा। इस दफ़ा संडे को भी आपके पेपर आ चुके हैं, यानी 27 से स्टार्ट हो रहे हैं, 28 भी है। उसके बाद मार्च स्टार्ट हो जाएगा 1, 2,
3 को जो है फ्राइडे है, फ्राइडे को पेपर नहीं रखा गया। और इसी तरह फिर 5 संडे, 6 मंडे को है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे को। इस दफ़ा ये कहा कि फ्राइडे को पेपर नहीं रखा गया कोई भी। बाकी जो वर्किंग और नॉन वर्किंग डेज हैं वो सभी के अंदर उन्होंने शामिल किया हुआ है। आपने क्या करना है कि पेपर जैसे रखना है, आपने पेपर को सिलेक्ट करना है, डेट को, उसके बाद आपके पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीट भी शो हो रही है, ये देखें। जैसे जैसे आप लेट करते जाएंगे ये जो सीट्स हैं ना ये खत्म होती जाती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप जब चाहें और बिल्कुल जैसे 23rd लास्ट डेट बताई गई है तो आप वहां जाकर डेट शीट बनाएं और आपको कहें कि अपनी मर्जी की सीट और टाइम मिल जाए, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए कम फर्स्ट और जो सीटें होती हैं उसी हिसाब से हैं कि आप जल्द आएँ और जल्द पाएँ, पहले आइए पहले पाइए। तो जहाँ पे पेपर आपने जिस टाइम पे भी देना है क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आपने कन्फर्म कर देना है। इस तरह आपने एक पेपर कन्फर्म हो गया, उसके बाद नेक्स्ट को जाएंगे। मैं भी इसको कन्फर्म नहीं कर रहा, वो खुद ही अपनी मर्जी से बना लेंगे डेट शीट, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। इसके बाद सेकंड, आपको पता है कि आप उसको यकम को रखना चाहते हैं, तो फिर इसी तरह आपके सामने टाइम आते जाएंगे। तो ये देखें, यहाँ हमारे पास टोटल 38 सीट है एक दिन में, एक सेशन में, उसी हिसाब से है ये। आपने इसको एक सारे को सारा क्लिक नहीं करना, एक एक करके क्लिक करना है और उसी हिसाब से फिर आपने उसको कंफर्म करते जाना टाइम को। तो 1.5 घंटे का पेपर होगा और डेट शीट बना लें। गुड लक। अगर जिनका जो क्या कहते हैं उसको ब्लॉक है एलएमएस, वो क्या करेंगे कि फौरी तौर पर अपना डेट शीट बना लें, क्या कहते हैं फीस जमा करवा दें। फीस आप इजी पैसे से जमा करवाइएगा। फीस इजी पैसे से जमा कराएंगे तो फिर आपको ज़्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ती। ये देखें जी, और ये नोटिस कुछ दिन पहले भी लगाया गया था, शायद आपने देखा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें जी, ये देखें, ये 8 फरवरी को भी एक नोटिस लगाया था कि बंद कर दिया जाएगा। 8 के बाद अब 14 को जाके उन्होंने फिर इसको दोबारा से बंद कर दिया है। तो फीसें पे कर सकते हैं इजी पैसा से, सबसे बेस्ट है, या आपके पास कोई एचबीएल की ऐप है, जो जिस तरह भी आप पे करना चाहें, जो यूनिवर्सिटी ने बताए गए हैं तरीके उसी से पे करें। ज़्यादा दूसरी ऐसी ऐप जो दूसरे बैंक हैं क्रेडिट कार्ड वगैरह, उससे कोशिश करें ना पे करने की, फिर वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, बाकी जो स्टूडेंट हैं वो भी देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम के लिए, और दुआ है कि आप अच्छी सी जीवी बनाएं ताकि आपके पेरेंट्स भी खुश हों, आप खुद भी खुश हों, और इसी की बेस पे आपको अल्लाह ताला अच्छी नौकरी दे, अच्छा आपका सेटअप बने, ज़िंदगी आपकी अच्छी गुजरे। तो आमीन। अल्लाह हाफिज़।